रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पर फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पर सब है समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है वही ये सृष्टि चला रहा है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। एक कांग्रेसी बूटी होती है, जारी रखो। कांग्रेसी बूटी आजकल बड़ी फैल रही है। पता नहीं, मैं चला हुआ था तो मेरे को दिखाई दिया। लेकिन कमाल का फूल है, उसमें 3 रंग है तो बीमारी का घर, लेकिन एक ही फूल में 3 रंग। भाई कौन रंगोली खेल रहा है उसके अंदर? मैं बड़ा हैरान हुआ। हे परमात्मा, एक फूल में एक रंग तो हो सकता है, पर तू भी क्या ब्रश लेकर के सभी फूलों में 3-3 रंग भर रहा है। मेरे माधव, तेरी महिमा तू ही जान। मैं अपने छोटे बेटे के साथ, हिमांशु के साथ कल सफर कर रहा था, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं उससे एक बात कर रहा था। मैंने कहा, बेटा, परमात्मा जो है, बजाइए साथ ध्वनि दीजिए, कि परमात्मा जो है हमें फल देता है। हम फल खाते हैं, सेब खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं। भाई हमने तो नैनीखंड में बहुत खाया, भर भर के खाया। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाते, बुलाना भी है तो खाना क्या है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाना। 3 चीजें तो पेट है, सेब भी, अमरूद भी, पपीता भी, अंगूर भी। बाकी हम आटा पटा नहीं खाते भाई। बाकी ऊट पटांग जो है ना, वो तब खाते हैं जब कथा हो जाए। कथा के बाद तुम दुनिया भर का जो भी ड्रम रखना है रख दो, खा लेंगे। लेकिन एक बड़े कमाल की बात ये मेरे को दिखाई देती है। मैंने हिमांशु को कहा कि बेटा, ये जब अमरूद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर होता है, जड़े मिट्टी में, गंदगी भी है वहां, रेत भी है वहां, अंदर कीचड़ भी है वहां, और पानी भी गंदा सा है।
और उसी को ये पी रहा है ना, ये पेड़ अमरूद का उसी को पी रहा है, और बदले में ऊपर जाकर एक फल लगा रहा है, सारे पेड़ को पानी दे रहा है। वो मिट्टी, कंकर, वो गिल्लापन, वो सभी जगहों पे जा रहा है। और अगर वो कंकर, मिट्टी, रेत अगर सेब के बीच या अमरूद के बीच भी भेज देता, फल के अंदर भी भेज देता थोड़ा सा, तो क्या खा पाते हैं? बताइए। संतरे में भी वही कचरा वो जो नीचे से आ रहा है, सप्लाई तो वही है ना। लेकिन क्या कमाल की बात है, 24 कैरेट सोने की बात, फल साफ सुथरा होता है, मजा ले अंदर एक भी कंकर आ जाए। हे प्रभु, तेरी कैसी लीला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सब बोले को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। कंस मौत को मारने के लिए, खुद बचने के लिए, मौत को मारने के लिए, अपना आप बचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। कितने राक्षस भेजे कि मेरी मौत को मार दो, लेकिन मौत है, मरती नहीं है। और मौत पहले वृंदावन में घूमती रही गायों के पीछे, और आज मौका आ गया कि मौत को मामा ने खुद ही बुला लिया। मौत को मारने का मामा ने दुनिया भर का प्रयास किया, लेकिन बेकार, व्यर्थ हो गया। लेकिन अब मौका आ गया कि उसने मौत को खुद ही बुला लिया। कई बार तो मौत आ ही जाती है सोए हुए आदमी को, और कई बार मौत कहीं, अभी देखो ना वृंदावन में क्या हुआ, कितने लोग खत्म, मौत बुला लेती है। जहां उसको मारना है वहां वो बुला लेती है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वो ही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। ध्यान दें, हर चीज परमात्मा ने जो खाने की बनाई है उसको ढका हुआ है। कोई चीज नंगी दिखाई नहीं देती। इसलिए ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि जो घर की लक्ष्मी है वो सत्संग में जाए, कहीं भी जाए, वो नंगे सिर होके ना बैठे। ध्यान दें, अगर आप मक्की को देखें, खेत में लगी हुई है, ढकी हुई है। आप केले को देखें, मोटा छिलका लगा है, ढका हुआ। आप संतरा को देखें, छिलका लगा हुआ है,
ढका हुआ है। आप कणक को देखो, गेहूं कैसे ढकी होती है ताकि कोई दूसरी चीज हमला ना करे। शायद ये ढक्कन ऋषि परंपरा में इसलिए आया जिसको हम विदेशी घोड़े बनकर के छोड़ते जा रहे हैं। शालीनता ये जीवन में होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही